जी, अब एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, जहाँ से हमने एक सीरीज़ भी निकाली थी और जहाँ से हमने सारा का सारा काम एक्चुअली स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने इसको करना हो तो आप कैसे करेंगे, मतलब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा, वो होगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 और प्लस 100। और अगर हम 100 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये काम आपने करना है। अच्छा, अब इस काम में होता क्या है, आप लोगों ने कभी देखा हो कि जब आप कैशियर से भी कोई चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आपने लेज़ लिए हैं 20 वाले 5, तो वो बजाय इसके कि 5 दफ़ा उसको दोबारा ऐड करे, वो क्या करता है, वो गिनता है, एक दफ़ा वाले को जो है ना वो स्कैन करता है और फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता है। दैट वॉज एन एग्जाम्पल फ्रॉम अ रियल लाइफ। लेकिन वैसे भी हम लोग एक्चुअली नेचुरली हम लोग प्लस करने से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन को आसान समझते हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करो, तो आप 2 को काउंट करेंगे और आप कहेंगे 2 5 10, मतलब सीधी सीधी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, 2 5 आर 10, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ समहाउ इट लुक्स ईजियर देन एडिंग नंबर्स अगेन एंड अगेन। मतलब अगर आपने 2 को 5 दफ़ा ऐड करना है तो आपको 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। लेकिन यहीं पे अगर आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। या अगर और उसी की जगह अगर आपने 10 करना हो तो 10 के लिए दोबारा प्लस 5 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई के साथ से 5 की जगह 10 लगा देना पड़ेगा। यही काम उसने किया था जिसने इस क्वेश्चन को पहली बार किया था। देर इज़ अ स्टोरी कि एक बच्चा था जो कि तंग कर रहा था अपने टीचर को, तो उन्होंने ये सवाल दे के उसे बिठा दिया कि थोड़ी देर तो चुप रहोगे ना तुम, तो तब तक मैं क्लास को पढ़ा दूंगा। तो उसने इसका आंसर भी जल्दी निकाल लिया और उसने साथ में ये फॉर्मूला बताया कि इसको प्लस करना तो डिफ़िकल्ट है, बट यू कैन डू वन थिंग एंड दैट इज़ कि आप हर दफ़ा क्या करें, अगर ये मैं थोड़ा सा सीक्वेंस ज़्यादा लिख लेती हूँ, यहाँ तक आप 100 में 1 को ऐड करें तो वो क्या बनेगा, दैट विल मेक 101, ठीक है। और फिर आप ऐसा करें 99 में 2 को ऐड करें, दैट विल ऑल्सो ऐड 101। और फिर अगला क्या आएगा, 98 प्लस 3, वो क्या बन जाएगा, वो भी 101। तो इस तरह से अगर आप यहाँ से आखिरी नंबर और यहाँ से पहला नंबर लेंगे तो हमेशा उनका सम क्या बनेगा, 101 बनेगा ऑलवेज। और 101 क्या है, अगर आपके पास 100 नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम उसे कहें वो n है, तो 101 बनता है। और अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो क्या होना था, ये बन जाना था n प्लस 1, ये नंबर है ये 101। अगर n इफ़ n इज मतलब इफ़ n इज इक्वल टू 100 देन n प्लस 1 इज इक्वल टू 101। तो उसने कहा कि 101 सारे कर लो, सारे नंबर्स को ना 101 पे ले जाओ, मतलब पेयर्स इस तरह से बनाओ कि सब 101 बन जाए। तो अब आपको पता है कि आपके पास क्या आएगा, 101 आ गया। और इसको आपने क्या करना है, जितनी दफ़ा 101 आएगा उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो। अब कितनी दफ़ा आएगा, आपके पास टोटल 100 नंबर थे, 100 नंबर में आपने हम हर एक के 2 पेयर्स बनाए, मतलब जोड़ा बनाया। जोड़ा बनाने का क्या मतलब है, टोटल कितने रह गए, अगर 100 थे तो 50 जोड़े बन गए। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया 100। अगर 100 थे तो 50 बन जाएंगे, अगर 102 होते तो आपके पास 51 जोड़े बन जाते। तो यही बात है कि 100 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो वो हमारे पास आ सकता है n इंटू n प्लस 1 और साथ में आपके पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 2, और यही फॉर्मूला है, ठीक है। यही फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। ये आपके पास टोटल नंबर्स कितने थे, इवन नंबर्स थे, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बन गया। अगर ऑड नंबर्स होते, लेट्स सपोज आपके पास इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम फर्स्ट 99 नंबर्स के लिए देखते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आप देखें 99 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 99 नंबर्स हैं और 99 अगर डिवाइडेड बाय 2 करें, अगर हम दो दो के पेयर बनाएंगे तो डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बन जाता है पूरा नंबर नहीं आता, वो 45.2 आ जाता है। तो हम उससे बचने की बजाय हम अगर पूरे नंबर की तरफ जाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, हम शुरू में ना 0 को ऐड कर सकते हैं, 0 प्लस कर लें। अब क्या करेंगे, अब ये क्या क्या बनेगा, 99 प्लस 0 99, 98 प्लस 1 99। अब ये कौन सा नंबर है, ये नंबर एक्चुअली आपके पास वो है
जो कि आपके पास असल में 99 नेचुरल नंबर्स लेने थे। पहले 100 से 101 बन रहा था, अब 99 से 99 ही बन रहा है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास n आ गया। आपने n को ऐड करना है कितनी दफ़ा, जितने ये टोटल नंबर हैं इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। जितने टोटल नंबर है 99 उसमें +1 करें, जो हमने 0 ऐड किया है +1, यानी कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपके पास इवन नंबर्स हों तो आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे आ रहा था n+1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप ऑड नंबर्स के साथ करें, तो आप शुरू में 0 लगा लें और वो क्या बन जाएगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये वाली चीज़ इन एवरी केस। इसीलिए तो वो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं कि बेसिकली दोनों तरह से फॉर्मूला बन सकता है कि n को आपने मल्टीप्लाई करना है n+1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, क्योंकि इतने पेयर्स बन जाएंगे। और इन अदर वर्ड्स एक और क्या बन सकता है कि n+1 को आपने ऐड करना है कितनी दफ़ा, n/2 टाइम्स। इस तरह से भी बन सकता है, लेकिन इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। बस यही है कि बच्चे कहते हैं इवन नंबर में क्या होगा, ऑड नंबर में क्या होगा। तो इस तरह से जो है ना इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, पर आखिर में बात वही है कि n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और शायद इसीलिए हम इस फॉर्मूला को हमेशा ऐसे से देखते आए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।